7 जन्म में तुम्हारा और हमारा संयोग होगा। 3 जन्म है तो वैर भाव से, और मित्र भाव से है तो 7 जन्म। प्यास लाग जाओ इतनी देर में, माने तो नहीं लागी। बैठो थे, बैठो, किरी पानी नहीं पाओ, बैठो थोड़ी देर, 3 घंटा बैठी जे बोली बिना पानी पिया। राम राम करो। राम। और 3 जन्म हुए। एक जन्म सबसे पहला हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, हम सब कथा जानते हैं। भगवान 12 का अवतार लिया, एक अवतार लिया सिंह का, और भगवान ने उद्धार किया। दूसरे जन्म में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान ने रघुनाथ जी के रूप में अवतार लेकर के उद्धार किया। तीसरे जन्म में सोही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और भगवान ने उनका उद्धार किया। 3 जन्म ये इनके हुए। जय विजय का ये कथा तो सुना दी, ये तो एक बार में होगा। अब भगवान ने कहा कि भाई एक बार की बात है, एक राक्षस हुआ जलंधर नाम का, और जलंधर नामक राक्षस बड़ा दुराधर्ष राक्षस, और उसकी पत्नी का नाम वृंदा, और वृंदा के सतीत्व के बल से, उसके प्रभाव से अजय हो गया कि किसी के मरने से मर नहीं रहा। कोई मारना चाहे, बहुत प्रयास किया लेकिन मरा नहीं। और तब क्या किया? छल करी टारेवता सुब्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने छल किया, और छल करके वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, और उसके बाद में जलंधर की मृत्यु हुई। उसी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, और उस श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान अगले जन्म में रघुनाथ जी के रूप में आप पधारे, और वही जलंधर है रावण के रूप में आया। 2 प्रसंग सुनाए, और 2 प्रसंग 2 दोहे में विस्तार में सुना। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक बार की बात है, एक समय में नारद शाप दिन एक बार। नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दिया, और इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। कोई विस्तार नहीं किया, कोई वर्णन नहीं किया, और भगवान आगे कथा कहने लगे। पार्वती जी ने कहा, महाराज रुको, मुझे एक बात बताओ, ये कथा थोड़ा विस्तार में सुनाओ। तो नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु, और गुरु के संबंध में जब ऐसी बात आई, जब गुरु में विश्वास, निष्ठा, दृढ़ भरोसा कैसा है। और पार्वती जी कहती है, बोले महाराज, अरे कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति। नारद जी ने श्राप दिया तो ये नहीं कहा कि नारद जी ने गलती करी, का अपराध रमापति की ना। बोले हमारे गुरु जी गलती नहीं कर सकते, गलती है तो भगवान की होगी, अपराध अगर किया है तो विष्णु ने किया होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप मुझे सुनाओ, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि को मोह कैसे हुआ? नारद जी तो नारद विष्णु भगत भूमि ज्ञान। नारद जी विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी भी है, 12 भागवतों में वरिष्ठ हैं, भगवान के मानस अवतार हैं, सब प्रकार से निरंतर भगवान के नाम का ही आश्रय लेते हैं। फिर भगवान को श्राप कैसे दिया? और शंकर भगवान सुंदर बात कहते हैं, आप और हम सबको समझने लायक है। देवी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण होय। अगर कोई जगत में ऐसा कहे कि हम ज्ञानी हैं और फलाना मूर्ख है, या फलाना ज्ञानी है और फलाना मूर्ख है, ऐसी कोई बात करे तो सरासर असत्य है। बोले बिहसी महेश तब, शंकर बोले कि जगत में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जेहि जस करहि रघुपति जब सो तस तेहि क्षण हो। भगवान जब जिसको जैसा कर दें, जिसकी बुद्धि को जिस प्रकार से कर दें, उस क्षण में, उस कार्य में वो वैसा ही हो जाए। कई बार मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ज्ञान की बात कर दे, और कई बार ज्ञानी से ज्ञानी कितना भी पहुंचा हुआ है लेकिन अज्ञान की बात कर दे, कोई ऐसा कृत्य कर दे, कोई ऐसा कर्म कर दे कि जो उसके शोभनीय नहीं है, उसके लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो ज्ञान कहाँ पे है?
जगत में ज्ञानी केवल और केवल ठाकुर जी हैं, बाकी कोई ज्ञानी नहीं। भगवान शंकर और ये बात कालभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जी ज्ञान ज्ञान अखंड एक सीता, एक केवल रघुनाथ जी हैं जिनके ज्ञान अखंड है। हमारा ज्ञान कैसा है? नदी की लहर जैसे। गंगा जी में जल कभी कम हो जाए, कभी एकदम से बढ़ जाए। कभी जाओ मई जून में आओ, मई में आओ तो पानी देखो बिल्कुल बीच में जाकर अभी भी जाकर के बैठ जाओ, है ही नहीं। और यही आप जुलाई अगस्त में आओ, आपकी हिम्मत ना हो कि 2 फुट अंदर जाके खड़े रह जाओ, गंगा जी साथ में ले जाओ। हमारा ज्ञान ऐसा है, कब एकदम से बढ़ जाए, आवेश आ जाए और ज्ञान ही ज्ञान हो जाए। आदमी को किसी की मृत्यु हो गई तो तुरंत ज्ञान हो जाता है, कोई दुख का प्रसंग आया तो तुरंत ज्ञान आ जाए। आदमी को ज्ञान आने में देर नहीं लगती और ज्ञान जाने में भी देर नहीं लगती। सबसे बड़ा उदाहरण सुग्रीव, राम जी मिले, बाली को मारा और बाली मर गया और सुग्रीव ने भगवान की शरण में जाकर के कहा, बोले ठाकुर जी अब मुझे पता चल गया है कि जगत सब झूठा, ये संसार झूठा है, ये संबंध कोई काम के नहीं, इसलिए आप एक काम करो, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन रात। आप कृपा करो कि अब दिन रात भजन करो। अब राम जी के सामने बोल रहा है ये आदमी, आप विचार करो, साक्षात रघुनाथ जी खड़े हैं और कह रहा है सब छुड़वा दो पर मैं भजन करूं। ऐसा ज्ञान का आवेश है कि बस सब छूट जाए, चिंता नहीं। और वही सुग्रीव, राम जी ने कहा थोड़े दिन राज करो, बरसात बीत जावे फिर पता लगाते हैं। और सुग्रीव गए और भगवान कहते हैं 4 महीने हुए, अरे बाबा राज कोस पुरनारी, सुग्रीव ही मोरी सुधीर विसार। राज मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, नारी मिल गई, यही चाहिए था, सब मिल गया और भूल गए भगवान को। कौन ठाकुर जी, कौन राम जी, क्या काम। और भगवान ने जब थोड़ी धमकी दी ना, थोड़ा भय दिखाया, लक्ष्मण जी को कहा जाकर के और सुग्रीव को समझाना, जाकर के कहना, जेही बाण मारा मैं बाली, तेही सरहतों मूढ़ कहं काली। कल ही जाकर के जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से उसको मार दूंगा। लक्ष्मण जी बोले ये बढ़िया बात करी, हाँ ऐसे हमारे भाई साहब ठीक लगते हैं। लेकिन राम जी ने कहा जाकर के थोड़ा भय दिखाओ, और भय दिखा और तुरंत ज्ञान आया। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो आदमी 2 कारण से भगवान की शरण में ज्यादा जाता है, अधिकांशतः 2 कारण, या तो भय है और या लोभ है, या तो कुछ चाहिए, ये मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार में इसका ब्याह हो जाए, उसकी शादी हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, ये सब कारण है। और या फिर कोई भय है, कोई ऐसी पीड़ा है, कोई दुख है, उसका निवारण हो जाए। 2 मूल कारण हैं, इन 2 कारण से आदमी ज्यादा भगवान की शरण में जाता है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान जो है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी वही भेद कहूं कसम। अगर ज्ञान हमेशा के लिए हमारा स्थिर हो जाए तो फिर हमें और परमात्मा में भेद क्या रहे। एक बार ये जान लेना, ये अनुभूति कर लेना और सतत ये अनुभूति हमें बनी रहे, अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये वृत्ति अखंड हो जाए कि मैं और ता देता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इवगा वही वेदा। ये भाव स्थिर हो जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, आता है जाता है, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो। शंकर कहते हैं देवी इस जगत में कोई न ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, जिसको भगवान जब जिस क्षण में जैसा करें वो वैसा। अब नारद जी की कथा सुनाते हैं भगवान शंकर। नारद जी की कथा सुनिए आप जानते हो। नारद जी गए, देखो स्थान का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, किसी जगह का बहुत फर्क पड़े। नारद जी, गोस्वामी जी कहते हैं एक बार की बात है, आप गए हिमालय में घूम रहे और हिमालय में गए, निरखी सैर सर विपिन विभाग, जो ही देखा सुंदर नदी बह रही, सुंदर वन है, बैठने की जगह अच्छी है, देख करके और तुरंत मन में हुआ
भयहु रमापति पद अनुराग। मन में हुआ कि यहाँ बैठ करके तो भगवान का भजन करना चाहिए। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि। श्राप भी भूले, एक स्थान पर बैठे और समाधि लग गई। भजन कर रहे हैं, निरंतर सतत स्मरण कर रहे, समय व्यतीत हुआ। इंद्र को लगा कि नारद जी तप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना हमारा राज्य कल जो कहा ना, सरिस स्वान मगराज जुआ। इंद्र की दशा कैसी, जैसे कुत्ते की दशा है। गोस्वामी जी कहते हैं कुत्ते को भय लगे, हड्डी हाथ मुंह में ले ले, उसको भय लगता है। कोई दूसरा कुत्ता है तो उसको लगता है हमारी हड्डी लेने के लिए आया है, वो तुरंत जाएगा, एकांत ढूंढेगा कि जहां पर बैठ करके और विश्राम से बैठ सके। बोले इंद्र की भी ऐसी दशा है। गोस्वामी जी अब कहते हैं, दोहावली में कहते हैं कि भाई हमारा जीवन तो ऐसा है कि मांग के खाए वो मसीत में सोए वो। मांग के खाना है और जहां जगह मिल गई वहां सोना है। अब अगर आदमी की ऐसी दशा है कि उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो इंद्र बाप रो कौन, तो फिर इंद्र की क्या बिसात है। भय तो तब लगे ना जब हमको किसी से कुछ चाहिए, तब तो संबंध हमको निर्वाह करना पड़े। जब किसी से कोई लेना देना ही नहीं तो कोई आओ कोई जाओ कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे इंद्र को भय लगा कि कहीं हमारा राज न चला जाए। तुरंत भेजा कामदेव को। कामदेव आया, खूब प्रयास किया, खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी मुनि का मन है अचल होकर के बैठा है। और ऐसा देखा कामदेव बारंबार प्रशंसा करके प्रणाम करके पुनः इंद्र के पास गए। नारद जी ने सुना, काम तो प्रभाव नहीं डाल सका, लेकिन प्रशंसा है। थोड़ा ये जो माला है ना, इसको हार भी कहते हैं। हार कहते हैं तो पहनना हो तो गर्दन झुकानी पड़ती है, गर्दन अकड़ के रखो तो पहनना बड़ा मुश्किल है। तो सर झुकाए, हार पहनना अर्थात हार मान लेंगे। तो प्रशंसा रूपी हार जब मिला और नारद जी तुरंत हार गए, काम को जीत गए। लेकिन थोड़ी सी स्तुति हुई, थोड़ा सा अहोगान हुआ कि नारद जी आप जैसा जगत में कोई नहीं है। आपने जिस प्रकार से अपने मन पर काबू कर रखा है ऐसा जगत में कोई नहीं है। नारद जी सुना, नारद जी प्रसन्न हुए, सीधा गए शंकर भगवान के पास। क्यों? बोले कि ए शंकर भगवान ने तो कामदेव को जलाया तब जाकर के जीते, हमने तो इसको जिंदा जी जीत लिया, हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव ने तो क्रोध करके काम को जीता, हमने सहज में जीत लिया। शिव के पास पहुंचे, शंकर भगवान ने स्वागत किया, बिठाया और बिठा करके पूछा, बोले महाराज आओ पधारो, कैसे आना हुआ? नारद जी गए। नारद जी ने कहा, बोले महाराज काम चरित नारद सब भाग, सारी कथा सुनाई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने ऐसे कामदेव को जीत लिया। पर आदमी इस प्रकार से जब कहे ना तो हमेशा कहता है ये सब तो आपकी कृपा से, पर मन में तो लगता है मैं नहीं हुए तो कौन करता, हम हैं जिसने किया, बाकी कौन करता। तो नारद जी कह रहे हैं हे महादेव आपकी कृपा से सब हुआ, लेकिन मन में तो मैं है। शंकर ने कहा देखो नारद जी मुझे तो सुनाया, लेकिन जाकर के विष्णु को बिल्कुल नहीं सुना, नारायण को नहीं कहना। नारद जी को लगा हमसे ईर्ष्या हो रही शंकर भगवान को। तुरंत गए, जिस काम के लिए रोका, बच्चे को रोको ना ये नहीं खाना तो पहले वही खाए। नारद जी सीधा गए विष्णु भगवान के पास। नारद जी को देखा, भगवान ने स्वागत किया, बिठाया और पूछा, बोले बहुत दिन बाद में आए, क्या बात है, दर्शन दिए नहीं इतने दिन? नारद जी तो मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारा चरित्र सुनाया, ऐसे किया, कामदेव को जीत लिया, आदि आदि। लेकिन हे भगवान आपकी कृपा से। भगवान ने सुना और सुन करके नारद जी को देखा और समझ गए कि नारद जी के मन में अंकुरे गर्भ तरुभार, अंदर गर्व का बीज पड़ गया है, मैं अहंकार, ये अंदर बीज पड़ गया है। और भगवान ने विचार किया, बेगिते में डारी हूं कुपारी, इसको उखाड़ दूं, क्योंकि अगर अभी बीज है तब तक तो ठीक है निकाल सकते हैं, वृक्ष बन गया बड़ा, जड़ अंदर गहरी हो गई तो ये हमेशा के लिए नुकसान करेगा। भगवान ने तुरंत ऐसा कार्य किया, नारद जी को कहा, बोले नारद जी आप तो पधारते हैं। नारद जी निकले वहां से और रास्ते में बीच मार्ग में
7 योजन विस्तार, 100 योजन विस्तार वाला एक सुंदर नगर देखा। नगर को देख करके नारद जी ने विचार किया, देखे तो सही कौन है। अंदर पहुंचे, एक राजा है जिसका नाम है शिवनिधि और उसकी लड़की है विश्वमोहिनी। उसके पास गए, राजा के पास जाकर के राजा ने कहा, महाराज बड़ी कृपा हुई, आप आए, हमारी लड़की है और लड़की का विवाह होने वाला है, तो आप हाथ देखो और हाथ देख करके बताओ कि कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जो ही देखा, हाथ लिया, और वही नारद जी जो अभी कह करके आए कि हमने कामदेव को जीत लिया है, हमने काम को जीत लिया, शंकर को सुनाया, विष्णु को सुनाया, ये सब बात है। लेकिन यहाँ पर जो ही विश्व मोहिनी को देखा, नाम ही विश्व मोहिनी, भगवान की माया है। और ऐसी माया, देवी येषा दुरत्य, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की माया बड़ी दुर्धर्ष है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। नारद जी ने हाथ लिया और हाथ में लेकर के नारद जी को मन में आया कि अब किस प्रकार से इसके साथ हमारा विवाह हो जाए सो ठीक है। जब तप कछुन हो हिते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। वही नारद जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमने कामदेव को जीत लिया, अब कह रहे हैं कैसे हमारा विवाह हो जाए तो ठीक है। नारद जी तुरंत गए वहां से और पहुंचे आगे, आगे जा करके और भगवान को याद किया कि हमारा भगवान के समान कोई हितैषी नहीं है। देखो जीवन में बाकी सब कैसा भी समय आए, परिस्थिति आए, दुख आए, लेकिन नारद जी जैसा स्वभाव रखना कि संकट पड़े या कुछ मांगना भी हो तो भगवान से मांगो। संकट के समय में, दुख के समय में, विपत्ति के समय में अगर कोई याद आए तो केवल भगवान याद आए, किसी अन्य द्वार को न ढूंढा जाए, किसी और जगह को हम न ढूंढें और केवल सीधा भगवान के यहाँ पर। नारद जी को भगवान याद आए, भगवान को याद किया और भगवान को याद करके तुरंत प्रार्थना करी कि अभी हमारे पास न जप का समय है न तप का समय है, आप तो पधारो और हमारा दुख दूर करो। भगवान तुरंत, गोस्वामी जी कहे, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुक करने के लिए आए, देखा नारद जी को, बोले क्या हुआ। नारद जी कहे महाराज विवाह करने की इच्छा है और हमारा स्वरूप न इतना सुंदर है, न हमारे पास पैसा है, न धन है, न राज्य है, न नगर, कुछ भी नहीं, आप अपना स्वरूप दे दो, हम सुंदर हो जाएं और हमारा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने स्वरूप दिया, हरि का स्वरूप मांगा, हरि का स्वरूप दिया। लेकिन हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि शेर को भी कहते हैं, हरि नारायण को भी कहते हैं। अब क्या करें, अब महाराज स्वरूप तो दे दिया। नारद जी गए, सभा में जाकर के बैठे और पहली लाइन में पहली बैठ गया, बोले कि आवते आपर माते नजर पड़े आटे ज पूरो वे चट मुंडी पट ब्याह, इतनी घूमने आवेला तो इतनी जेज लागेला। नारद जी पहले बैठे, विचार किया आए और विवाह हो जाए। और उसी समय में समूह में पीछे तो शिव गण बैठे, हर गण बैठे, नारद जी को देख करके मुस्कुरा रहे। नारद जी का स्वरूप दिख रहा है और नारद जी का स्वरूप कैसा, क्या राम राम आप यूं क्यों। नारद जी का ऐसा स्वरूप देख करके हर गण बोलने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे धन्य है उस माँ को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने आज तक नहीं देखा। अब सुन कि नारद जी ने लागे हाँ पर जड़ो पूछो तो कोई नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। पर महाराज ज्यों ही नृप कन्या आई, राजकुमारी आई और नारद जी खड़े होकर के ऊपर वेहूं तो होरो दिखुला, बार बार खड़े होने लगे। और ज्यों ही उसकी दृष्टि पड़ी और राजकुमारी ने देखा, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का स्वरूप है, भयंकर स्वरूप देख करके पूरी लाइन को ही छोड़ दिया उसने। बोले मूर्ति एड़ो वियो है, बोणी एड़ी भी तो आगे रामचरण कहीं गए। पूरी पंक्ति को छोड़ा, आगे गई, घूम रही है और नारद जी विचार करें मैं हावड़ू दी क्यों बोनी, बारंबार इधर उधर होने लगे। और इतने में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आए रथ पर चढ़ करके आए, सुंदर नृप का, राजा का स्वरूप बना करके। जो ही भगवान को देखा, विष्णु मोहिनी ने भगवान को माला पहनाई और नारद जी को देखते देखते भगवान वहां से विष्णु मोहिनी को लेकर चले गए। बोलिए श्री नारायण भगवान। भगवान तुरंत चले। नारद जी को लगा रे लो ये तो फूट रो, मैं तो ही मारो ब्याह नहीं पियो। इतना सुंदर स्वरूप है
इतने में हर गण बोले कि नारद जी एक बार जान जोगो तो खरी, ध्यान पड़े। नारद जी गए, जल में जाकर के देखा, एक बार देखा वानर का स्वरूप दिखा, तुरंत पुनर्प्राप्ति हो गई पूर्व स्वरूप की। लेकिन नारद जी को अब जो क्रोध चढ़ा है शरीर में, पहले तो वो जो शिव जी के गण हैं उनको श्राप दिया, हमारे हाथ में मस्करी करी, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और अब नारद जी को क्रोध आया है और नारद जी महाराज वहां से निकले और दई हो श्राप की मरी हो जाए। नारद जी ने आज निर्णय कर लिया, या तो भगवान को श्राप दूंगा या मर जाऊंगा, प्राण ही त्याग दूंगा, सुसाइड कर लूंगा, लेकिन अब जिंदा रहने का कोई काम नहीं। इतनी बेइज्जती हमारी करवाई, हमने केवल एक वस्तु क्या मांग ली और इस प्रकार से जगत मोरी उपहास कराई, मेरी जगत में हंसी कराई। नारद जी जा रहे हैं और भगवान की ओर कहीं वैकुंठ दूर पड़े, आवता आवता गुस्सो गियो प्रोतो, तो भगवान बीच ही पंथ मिले धनुजारी और संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ राजकुमारी। नारद जी के आटे एक रही ठिकाना बोले, दो दो लेन आया है। और नारद जी ने जो ही देखा और भगवान ने देख करके नारद जी को प्रणाम किया और कहा, बोले मधुर वचन सुर संग मुनि कहाँ चले विकल की ना। अरे नारद जी खाता खाता दौड़ता दौड़ता कटे जा रहा, ऐसे विकल होकर के इस प्रकार क्रोध में आप कहाँ जा रहे हैं। और सुनत वचन उपजा अति क्रोधा और माया बस न रहा मन बोधा। और गुस्सा आया नारद जी को और नारद जी ने भगवान को सुनाना चालू किया। बोले, भगवान खुद को ईश्वर कहते हो, लेकिन तुम कैसे हो? भगवान को कहे, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लग का हुई तुम ही न साधा। आज तक तुमको कोई संभालने वाला नहीं मिला, आज तक तुमको ठीक करने वाला नहीं मिला, तुम्हारी खबर लेने वाला नहीं मिला, लेकिन भले भवन अब वायु दीना, पाओगे फल आपन कीना। आज भले घर में वैर दिया है, आपने जो फल जो काम किया है उसका फल आपको मिल करके रहेगा। नारद जी कहे, तुम्हारे ऊपर परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो, न तुम्हारे ऊपर कोई सिर पर है जो तुम्हारी देखरेख करे, तुमको डांटे फटकारे, और तुमको कोई कर्म की बाधा भी नहीं है। अच्छा किया, भला किया, बुरा किया, कर्म से ऊपर उठे हुए हो, लेकिन आज नारद से वैर लिया है, मैं तुमको बताता हूँ। और नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, बोले जिस प्रकार से नारी विरह में मेरी दशा है, वैसे आपकी भी दशा होगी। जैसा स्वरूप आपने मुझे दिया, वही स्वरूप वाले बंदर आपकी सहायता करेंगे। भगवान को कहा, भगवान जो बोला स्वीकार किया। भगवान ने कहा, जो कहा आप जो कहो सो हमको स्वीकार है, इस प्रकार। और भगवान ने कहा, और कहीं कहवनोगे तो ही। और इतना कह करके तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कह रमा न राजकुमारी। भगवान ने माया हटाई, न रमा है, न राजकुमारी, न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है। नारद जी ने देखा कुछ भी नहीं है। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, भगवान के तुरंत चरणों में गिर पड़े, बारंबार प्रणाम करने लगे और भगवान को प्रार्थना करने लगे। वृषा हो मम श्राप कृपा, हे भगवान जो कुछ मैंने बोला है सब झूठ हो जाए, बस आप इतनी कृपा करो। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रोध में आकर के न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। और भगवान बोले, मम इच्छा कह दीन दयाल। नारद जी, जो अगर तुम्हारे कहने से सब होता तो जगत में क्या क्या हो जाता। मेरी इच्छा थी इसलिए ये सब कार्य हुआ है, आप निश्चिंत रहो। लेकिन नारद जी बोले, महाराज हमने आपको कितना बुरा भला कहा, मैं बहु कहे वचन बहु तेरे, मैंने दुर्वचन आपको कितने कहे हैं, क्या का क्या नहीं सुनाया, आप क्षमा करो। भगवान ने उपाय बतलाया। देखो, हृदय को विश्राम चाहिए, कोई अपराध हो जाए, विष्णु उपाय बतलाते हैं। जब हो जाए शंकर सपना, अरे हो ही हृदय तुरत विश्राम। जा करके शंकर का भजन करो। दो कारण, एक तो इसलिए कि शंकर भगवान की बात का उल्लंघन करके आप मेरे पास आए, और दूसरा ये कि विश्राम या राम दोनों देने वाले शंकर हैं। राम देने वाले, राम नाम देने वाले सो भी शंकर है, और विश्राम देने वाले भी शंकर है। जो जहर पीकर के भी और शांत रह सकता है, वही शांत रख भी सकता है। ऐसा
भगवान शंकर का नाम लेने का आदेश दिया और आप जाओ। और भगवान ने कृपा की, बोले अब आपको कभी मेरी माया है व्याप्त नहीं होगी। नारद जी इस प्रकार से गए। बीच में राक्षस लोग मिले, वो हरगण जो है ना, जिनको शाप दिया वो मिले। नारद जी को कहा, बोले महाराज हमारी तो कोई गलती भी नहीं, आपने हमको शाप दे दिया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान अवतार लेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से कह करके आप चले नारद जी। अब भगवान ने कहा, देवी एक बार की बात ऐसी है, एक और प्रसंग है भगवान की जन्म लेने का। और जिस प्रसंग, ये वही प्रसंग है जब सती ने भगवान की परीक्षा ली। ये उसी जन्म की कथा है, उसी अवतार की कथा है। बोले एक बार की बात है, स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम सुना आप लोग? सुनियो कटरे बाढ़ में पानी जोधपुर कटल है। नाश तो करने बैठा होता है, नहीं हो धीरे धीरे बोलो, मोड़ा मोड़ा यू गणो तो मारो सुख के तो हमें जाओ थानों की तरह सुख के मनु शतरूपा। एक भागवत नहीं, सब पुराण लगभग जितने भी है सब में कथा आती, रामायण में भी है। तो बोले भगवान कहते हैं एक मनु और शतरूपा हुए दंपति, आचरण धर्म करने का। बोले कि ऐसे दंपति हैं, धर्ममय आचरण है, शुभ आचरण है, भगवान के चरणों में प्रीति है, सब है। देखो अब देखना जीवन कैसा होता है। मनु और शतरूपा जो है संपूर्ण जगत के राजा हैं, क्योंकि सृष्टि यहीं से उत्पन्न हुई। बेटा एक है प्रियव्रत, एक है उत्तानपाद। तो प्रियव्रत ऐसा है कि वेद भी जिसका नाम लेते हैं। उत्तानपाद है ऐसा कि जिसके ध्रुव जी जैसा लड़का हुआ। ध्रुव हरि भगत है ना, सुत पुनितासु, ऐसा लड़का हुआ ध्रुव जी जैसा। अब महाराज ध्रुव जी जैसा लड़का है और लड़की जो है, लड़की तीन है आकुति, प्रसूति और देवहूति। और देवहूति जो है, देवहूति करदम के प्रिय नारी। देवहूति जो है करदम ऋषि के वहां पर विवाह हुआ। अब देखो लड़का ऐसा है, पोता ऐसा है, लड़की ऐसी है, और दो ही तो जो है कैसा हो, आदि देव प्रभु दीन दयारा और जटे धरऊ जय कपिल कृपाला। साक्षात कपिल भगवान इनके दोहिते के रूप में आए। अब दोहिता ऐसा हो न पोता ऐसा हो तो जीवन में और क्या चाहिए? ठीक सब मिला हुआ होगा, आदमी दुखी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक बार की बात है, आप बैठे और बैठे बैठे दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। होतन विषय विराग, भवन बसत भा चौथ। उम्र आई है, चौथापन आया है। आज हमारी और आपकी उम्र में देखें तो 75 साल की अवस्था हो गई है। जो लास्ट क्वार्टर बचा है जीवन का सो आ गया है। और अब ऐसा संन्यास आश्रम की अवस्था आई है। और ऐसी दशा में बोले कि होतन विषय विराग, घर में रह रहे हैं। कोई विचार करे कि काजल की कोठरी में रहे और काजल न लगे, संभव नहीं। तो जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, ये सब जो चीज है इनका जो मोह है वो निरंतर लगा रहेगा। एसी में ठंडी हवा खावा, बढ़िया बैठा बैठा पचे 12-1 बजे कोई 12 भेज दे तो कड़ो तावड़ो तो आकर लगे, इतना बुरा लगे। बोले उसी प्रकार से घर में रहते रहते और घर से वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है। कथा तो 1 घंटे की, आधे घंटे की, घरे गया भाई पोता न भाई पोती न भाई बहू न भाई रसोई न भाई धंधो। वो कथा कब उतर जाए, कब भगवान का नाम भूल जाए। राम राम करता करता देखो माला में और पैसे में कितना भेद है। यूं तो राम राम है, यूं बस इतना ही तो भेद है। और कब वृत्ति बदल जाए कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कह रहे मनु जी महाराज चौथापन हुआ, वैराग्य नहीं हो रहा है। तो बोले घर छोड़ो।
घर छोड़ करके और आप निकले। और सबसे पहले तीर्थ बर विश्वविख्याता नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास में ऐसे तीर्थ में गए और पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। आप सीधा गए और गोमती के किनारे पर अनेक ऋषि लोग, अनेक मुनि लोग हैं। उन मुनि लोगों ने जब देखा मनु जी महाराज को तो प्रणाम किया, है ऋषि, है साधु, लेकिन एक गृहस्थ को प्रणाम किया। क्या, क्यों? बोले कि महाराज इतने साल हो गए, हम हमारी कुटिया नहीं छोड़ पाए, आपने अपना सारा राज्य एक बार में छोड़ दिया। बैठे विराजे, वहां पर रहने लगे और मुनियों ने उपदेश दिया है। द्वादश मंत्र पुण्य जप ही सहित अनुराग, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर आप इसी नाम का, इसी मंत्र का स्मरण करने लगे और बैठे बैठे अब भगवान का नाम ले रहे, तो मन में एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो जाए। सुमिरहि सच्चिदानंद दिनेशा, बारंबार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंदमूल फल है उसका त्याग किया, भोजन का त्याग किया, जल का त्याग किया और लगभग ऐसा कहते हैं 23,000 साल तक तप किया। आप पर उम्र में 23 ही मान लो और 23 ही गणाई हुए है। 23,000 वर्ष तक तप किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं कि बीच में प्रलोभन नहीं आया। विधि हरि हर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहु बार। कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी विष्णु आते हैं, कभी शंकर आते हैं और आकर के कहते हैं कि तुमको जो चाहिए सो मांग लो, हम देने को तैयार है। जो तुम्हारे मन में इच्छा है सो हम दे देंगे। लेकिन आपके मन में तो ऐसा विचार है, ऐसा जो राम जी कहते हैं ना, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। निरंतर यही मति है, यही बुद्धि है कि हमको और किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल उनके दर्शन करने हैं जो भुसुंडी मन मान सहंसा और अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। शंकर भगवान जिनका ध्यान करते हैं, कागभूषुंडी जी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान के हमको दर्शन करने हैं। इस प्रकार से इतने हजारों वर्ष व्यतीत हुए और जब मन चलायमान नहीं हुआ, इतने प्रलोभन आए, सब प्रलोभन छोड़ दिए, तब आखिर में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कान में पड़ी। मांग मांग भई बरनभ बानी। जो ही कान में शब्द गया और तुरंत शरीर है रिष्ट पुष्ट हो गया। जो थका हुआ हड्डियों का ढांचा मात्र रहा था, पहले जैसा रिष्ट पुष्ट हुआ। परम प्रसन्न हुए और भगवान की जब आवाज सुनी, वाणी सुनी, तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तुम्हारे मन में जो इच्छा है सो मांग लो। तो आपने कहा महाराज अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो जो स्वरूप कागभूषुंडी जी के मन में है, जिस स्वरूप का भगवान शंकर निरंतर ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप में आप हमको दर्शन दें। भगवान को इस प्रकार से जब प्रार्थना करी और गोस्वामी जी कहते हैं नील सरोवर नीलमणि नील नील श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट हुए और साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। सुंदर भगवान का स्वरूप। और भगवान एकला नहीं आया, जोड़ों आया, सीता जी को साथ लेकर के आए और भगवान ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। तो मनु जी महाराज ने कहा महाराज इच्छा तो ऐसी है, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु संग कवन दुराव। आपके जैसा लड़का चाहिए। भगवान ने कह दिया ठीक है। फिर भगवान को विचार आया मारे जड़ तो मैं जो हूं, आप शरीर से खोजो कह जा रही, मेरे जैसा तो कोई और है नहीं। तो कहीं ठीक है, तुमने मांगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में आऊंगा, चिंता मत करो। और माता जी को कहा कि अब आपको कुछ चाहिए तो बोलो शत्रुपा को। तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो हमारे पति ने मांगा सोई वरदान चाहिए, लेकिन एक एडिशन, एक शर्त और जोड़ दो। क्या? सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनी। बोले जैसा आपके भक्त का जैसी गति होती है, जैसी भक्ति होती है, जैसा चरणों में प्रेम होता है,
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। वैसा ही विवेक वैसी रहनी। आप बेटा बन करके आओ तो हम इस भाव में भूल न जाएं कि आप ईश्वर हो, हमारा ज्ञान है बना रहे। हे भगवान ऐसी कृपा करो। मां ने मांगा तो मनु जी को कहा, भगवान ने कहा आपको और कुछ इच्छा शेष है? मनु जी ने कहा, बोले इनको तो आप भली भगवान रूप में चाहिए, लेकिन हमारी आपके चरणों में तव पद सुत विषय करती हो। आपके चरणों में हमारी बेटे जैसा ही प्रेम हो। हमको भगवान भगवान नहीं चाहिए, हमको तो बेटा चाहिए और बेटे में बाप का जैसा प्रेम होता है वैसा ही चाहिए। लेकिन एक शर्त साथ में हमारी भी है। क्या प्रेम? कैसा? ऐसा प्रेम चाहिए जिमी जल बिनु मीन। कैसा? एक तो मछली है बिना जल के, और फणी जो है मनि बिनु नाग जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार से मछली का जल जीवन जल के प्रति अधीन है, सांप है उसका जीवन मणि के प्रति अधीन है, महाराज मेरा जीवन है आपके प्रति अधीन हो। और भगवान ने एवं मस्तु कहा और दोनों शर्त निभाई। जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए तो महाराज ऐसी दशा हुई कि सांप की दशा मणि के समान हो, ऐसे व्याकुल हुए। और जब राम जी वनवास में गए और जब ये समाचार पक्का हो गया कि राम जी अब वनवास से आने वाले नहीं हैं, और तुरंत बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनयव परिहर। सहज में शरीर छोड़ दिया। ऐसा प्रेम का वरदान मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, अब जाओ स्वर्ग लोक में भोग भोगो, और समय होगा आप अयोध्या में दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लोगे और मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया। आप लोग गए। अब भगवान ने कहा एक आखिरी कारण जो ठाकुर जी भगवान शंकर बतलाते हैं मां पार्वती को, देवी एक और कारण है। ये तो राम जी के अवतार का कारण है, अब रावण के अवतार का कारण बताओ। एक कैकई देश और सत्यकेतु नाम का राजा, उसके एक लड़का है प्रतापभानु, छोटा बेटा है हरिमर्दन, और सचिव है धर्मरुचि नाम है। तीन आदमी का लोभ कभी समाप्त नहीं होता। और गोस्वामी जी कहते हैं जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। ज्यों ज्यों लाभ बढ़े लोभ और बढ़ता जाता है। रुपया मिले तो 100 की इच्छा, 100 वाला 1000 आ जाए तो ठीक है, 1000 वाला सोचे तो लाख आवे तो ठीक, लाख वाला करोड़ अरब। हम पार्षद हो तो विचार करें हम विधायक बन जावे, मंत्री बन जावा, मुख्यमंत्री बन जावा, प्रधानमंत्री बन जावा, भगवान ही बन जावा। और ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती, आगे से आगे सतत सीढ़ी चलती रहती है, लोभ बढ़ता जाता है। अब राजा प्रतापभानु गोस्वामी जी जब कहते बोले ऐसा राजा है कि इसके जैसा धर्मवान कोई राजा नहीं, इतना धर्म में रत है, यज्ञ भी करता है, भगवान की पूजा भी करता है, सारे शुभ कर्म करता है, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, कोई घर में दुख नहीं है। लेकिन एक बात की बात है, राजा शिकार खेलने गया और शिकार खेलते हुए रास्ते में एक सुअर दिखा, सुअर के पीछे पीछे दौड़ा, सेना पीछे छूट गई, सुअर तो भाग गया। घोर जंगल में राजा अकेला, प्यास लगी, एक स्थान देखा, पानी का तालाब, पानी पिया, पास में कुछ कुटिया देखी और कुटिया देखी और कुटिया देख करके अंदर गए। तो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, सारी दुनिया का एक इकलौता सम्राट है। ऐसा राजा जो ही अंदर गया तो अंदर कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं एक कोई साधु बैठा है। राजा ने पहचाना नहीं, क्यों? बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और एकमात्र कुटिया और कोई वस्तु पास में नहीं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। इस योग की संयोग की बात है, राजा ने पहचाना नहीं, लेकिन जो सामने बैठा है राजा का ही कोई शत्रु है। ऐसा राजा का शत्रु है जिसको इसने हरा दिया था, उसका राज्य छीन लिया था और वो युद्ध से भाग करके वन में जाकर के बैठा। राजा ने नहीं पहचाना, उसने पहचान लिया कि ये वही प्रतापभानु है जिसने मुझे हराया। जान राजा गया, बैठा, आपस में चर्चा हुई, कौन हो, क्या हो, आदि आदि सब बताया। तो उसने कहा कि राजा तुम भले न बताओ, लेकिन मैं अपने तप के बल से ऐसा जानता हूं
कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता है सत्यकेतु है, तुम प्रताप भानु हो, उस देश के राजा हो, तुम्हारी पत्नी का नाम ये आदि आदि। तो एकदम से राजा चमत्कृत हो गया, बोले रे गजब पहुंचे हुए बाबा, महात्मा को सब पता है, ऐसा भाव आया। राजा बोले महाराज आप तो सब जानते हैं, एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम एक तनु, और एक तनु इसलिए है कि जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई एक ही शरीर धारण किया, उसके बाद कभी मरा ही नहीं, कभी जन्मा ही नहीं, इतनी लंबी उम्र है। तो राजा तो सुनकर के और ज्यादा चमत्कृत हुआ, बोले गजब। बोले महाराज अब आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा करो। बोले क्या चाहिए? तो कहा महाराज सब कुशल है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य है अचल हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। अमर वेद कहीं करो राम जान, लेकिन अमर हो जाऊं, राज्य कभी समाप्त न हो, ऐसा भाव आया। और उसने कहा देख भाई राजा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक ही भय है, ब्राह्मण का श्राप है, उससे भय है, बाकी तो सब वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण वश में हो जाए तो तेरा काम बन जाएगा। तो क्या करना? बोले एक काम कर, तुम जा घर पर, मैं आऊंगा और आकर के और नित्य नया भोजन बनवाऊंगा, गुप्त रूप में आऊंगा, तेरे सचिव के रूप में आऊंगा, और रोज भोजन बनाएंगे, और रोज ब्राह्मणों को 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे, रोज 1,00,000, 1 साल जिमावना, 1,00,000 1 साल, कितना 3,65,00,000 भैया। इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देंगे तब तेरा राज्य है ब्रह्मा विष्णु महेश के टाले से भी नहीं टलेगा। ये ब्राह्मण की बड़ाई है, इसलिए तुम जा और निश्चिंत हो जा। राजा को कहा अभी तुम ऐसा कर, रात्रि में विश्राम कर, मैं तुझे तेरे राज्य पहुंचा दूंगा। राजा सोया, थका हुआ था, वो जो सुअर दौड़ के इधर उधर गया, इसी एक तनु का कोई मित्र था, राक्षस था, रात में सोते में राजा को वहां से ले जा करके राजा के महल में छोड़ दिया। राजा सुबह उठा, देखा महल में, प्रसन्न हुआ, लोगों को पता चला कि राजा आ गया, स्वागत सत्कार हुआ। तीसरा दिन हुआ, राजा के मंत्री को, धर्म रुचि को उठा करके और गुफा में ले जा करके बंद कर दिया, और वही राक्षस इसके मंत्री का वेश बना करके और वहीं पर रहने लगा। राजा को आकर के और कहा राजा अब सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। राजा समझ गया, 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, भोजन के लिए सब आए, और भोजन के लिए जो ही बैठे, और तुरंत इतने में महाराज आकाशवाणी करी उसी राक्षस ने, भाई रसोई भूसुरमा से, बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप भोजन करने बैठे हो, लेकिन ये जो भोजन है बड़ी हानि, अन्न जनि खाओ, ये अन्न खाना नहीं, क्योंकि खाओगे तो पछताओगे, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। तो सुना, और ब्राह्मण लोग तो उठ खड़े हुए, क्रोधित हुए, और राजा को शाप दिया। राजा को कहा राजा तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, जाओ तुमको शाप देते हैं, 1 साल में, 1 संवत के अंदर तुम्हारा घर परिवार संसार सब नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। अब कहां तो सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन अमर होने के चक्कर में जो था सब भी गंवाया। राजा तो घबराया। आकाशवाणी के बाद पुनः आकाशवाणी हुई। इस बार भगवान बोले ब्राह्मण देवताओं, आप लोगों ने श्राप दिया, लेकिन विचार करके नहीं दिया, राजा का कोई दोष नहीं है। राजा अंदर दौड़ करके गया, न तो रसोई है न रसोई बनाने वाला है, छल हुआ, लेकिन अब करे क्या? ब्राह्मण बोले भाई अब जो श्राप दे दिया अब वो तो झूठा हो नहीं सकता। सब अपने अपने घर को गए। राजा घबराया। इधर वो एक तनु जो राजा का शत्रु है, सब लोगों को, जितने शत्रु थे सबको इकट्ठा किया और राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ, और 1 साल के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी दशा हुई कि घर में, कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, सब मारे गए, सब के सब समाप्त हुए। लेकिन मर गया, श्राप के प्रभाव से राजा राक्षस हुआ, और वही जाकर के अगले जन्म में बड़ा भारी राक्षस हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं कौन? रावण नाम वीर बरिबंडा। रावण नाम से बड़ा अद्भुत प्रतापी राक्षस हुआ।
और उसका छोटा भाई जो अरिमर्दन जिसका नाम था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो सचिव धर्म रुचि था वह धर्म रुचि विभीषण के रूप में जन्म लिया। विश्रवा ऋषि के वहां से आप उत्पन्न हुए। देखो एक बात तो ये है कि भाई रावण है ब्राह्मण वंश में उत्पन्न है, ब्रह्मा जी का पड़ होता है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, विद्वानी है, सब है, लेकिन एक दुर्गुण आ गया उसमें कि जिस पथ पर चलना चाहिए था उसी पथ का विरोध करने लगा। तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया कि महाराज मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी के अमर तो नहीं हो सकते, तो बोले ऐसी कृपा करो वानर मनुज दात दुई बारे, हम काहू के मर ही न मारे, बस ऐसा कर दो एक वानर को छोड़ दो और एक है मनुष्य को छोड़ दो, बाकी हम किसी के हाथ से नहीं मरे। तो बोले इनको क्यों छोड़ना, बोले ये तो हमारा नाश्ता है, मनुष्य और बंदर तो हमारा भोजन है, इनसे क्या भय करना, लेकिन बाकी आपकी सृष्टि में कोई भी है उनसे हम मरे नहीं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। कुंभकर्ण को पूछा तुमको क्या चाहिए, कुंभकर्ण ने कहा मन में तो आ ही कि 6 महीना जीवन जीमा। कुंभकर्ण मारवाड़ी हो हमारे साहब, तो बोले कि 6 महीना जीवन जीव मन मिले तो चोको चोको नरसिंह जी बटे जावे के, तो वो भजन आवे के गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, बोले 4 दिन जीमा चौका चौका जीवन वार, तो कुंभकर्ण के 6 महीना मिल जावे चौको चौको जीव माने तो ठीक रहेगा। और ब्रह्मा जी विचार करो 6 महीना वो जीवे तो लारा कहीं रहेगा, भाई सब बराबर हो। तो महाराज सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने वरदान मांगा 6 महीने की नींद और 1 दिन का जागरण। महाराज उसको भी तथास्तु कहा। विभीषण को पूछा और कहा कि तुमको क्या चाहिए, ते मांग्यो भगवंत पद अमल कमल अनुराग, भगवान के चरणों में अमल प्रीति हो, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसा वरदान दे दो। इस प्रकार से कहा। रावण गया, बैठा जाकर के मैं तनुजा के साथ में मंदोदरी के साथ में विवाह हुआ, और उसके बाद में रावण का भाई है, सगी मां नहीं, सौतेली मां का लड़का है कुबेर। कुबेर का जब गढ़ देखा, दुर्ग देखा, लंका को देखा, और देख करके मन में आया कि ये तो हमारा हो जाए तो ठीक है, पुष्पक विमान देखा, सो भी हमारा हो जाए तो ठीक है, छीन लिया उससे, लंका में जाकर के राज्य करने लगा, और वहां पर जितने राक्षस हैं उन सब का राजा बन गए। धीरे धीरे महाराज आप अनेक प्रकार से अधर्म का आचरण करने लगा। कुंभकर्ण तो है कि 6 महीना सोता, 1 दिन जागता है तो खाता है, पीता है, पुनः सो जाता है। अब रावण के लड़के आदि हुए, सबसे बड़ा जो लड़का है बारिदनाद जेठ सुक्तासु, सबसे बड़ा लड़का है जिसका नाम है, क्या नाम है, मेघनाद। इंद्रजीत भी है और मेघनाद भी नाम है। महाराज ऐसा इंद्रजीत रावण के जैसा के जैसा, रावण जो काम कहे करने को तुरंत तैयार, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। पर जहां पर कोई भी शुभ कर्म हो, जप हो, तप हो, ध्यान हो, कहीं यज्ञ का आचरण हो रहा हो, शुभ कर्म सारे बंद करवा दिए। ये देवता लोग हैं, इन देवताओं का बल यही शुभ कर्म है, यही समाप्त हो जाए तो हमारी चिंता मिट जाए। ऐसा भाव मन में आया। जगत में जितने धर्म के आचरण हैं सब समाप्त हुए, सारी सृष्टि वश में हो गई, देवता लोग वश में हो गए। यहाँ तक कि गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर जाकर के पवन देवता लोग झाड़ू निकालते हैं, वरुण देवता जल भरते हैं, इंद्र सदैव उसकी आज्ञा में खड़े हैं, दिक्पाल हमेशा सामने खड़े रहते हैं कि रावण कुछ कहे और हम उसका पालन करें। ऐसा अद्भुत बल है, पराक्रम है। भुजबल विश्व वश्य करी राक्षसी को न स्वतंत्र, सारा संसार है वश में कर लिया, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब वश में हुए, ऐसी दशा। और गोस्वामी जी कहते हैं उस समय जगत का क्या हाल है। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीर्षा, आपन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब खालई खीसा। एस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, हे बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण।
जप है, योग है, विराग है, तप है, यज्ञ है, सब समाप्त हुआ, सब बंद हो गया। कहीं सुन ले कि फलाने गांव में कोई तप कर रहा है, जाकर के लोगों को गांव से बाहर निकाल दे। आपन विधावे रहे न पावे, आपसे न चला जाए तो इंद्र जी को भेजता है, और जाकर के नगर गांव पर आग लगावे, नगर को आग लगा दे, गांव को आग लगा दे, ऋषियों को, मुनियों को, गौ को मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया। और अस भ्रष्ट आचार आभा संसार धर्म सुनिए नहीं काना। गोस्वामी जी कहे ऐसा आचरण हुआ है कि कहीं धर्म का नाम भी सुनने को नहीं मिलता, कहीं कोई जप करे तप करे ऐसा कान में भी नहीं पड़ता, ऐसी दशा हो गई है। और इतना घोर अनीति जब करने लगा तब महाराज पृथ्वी है गौ का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी को जा करके और निवेदन किया, महाराज हे ब्रह्मा जी, गिरि सरि सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस कोई एक करो परद्रोह। न पर्वत का भार है, न नदी का भार है, न समुद्र का भार है, लेकिन भगवान से विमुख अगर एक भी प्राणी है तो उसका भार मुझे ज्यादा लगता है। और अब ऐसी दशा है, मैं क्या करूं? अपना संताप, अपना दुख सुनाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने जब सुना और जब पृथ्वी की बात सुनी, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछुन बसाई, जा करी दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। ब्रह्मा जी ने देखा और विचार किया, न तो हमारे हाथ में कुछ है, न किसी और के हाथ में कुछ है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब जा करिते दासी, तुम जिनकी दासी हो सो अविनाशी, वही अविनाशी परमात्मा हमरे उतोर सहाय, तुम्हारी और हमारी सहायता वही करेंगे। धरणी धरहु मन धीर, ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरणी, हे पृथ्वी, तुम थोड़ा धीरज धारण करो। कह बिरंची हरिपद सुमरी, जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपत्ति। भगवान का भजन करो, धैर्य धारण करो, भगवान सबकी पीड़ा जानने वाले हैं और भगवान सबका दुख दूर करें। अब पृथ्वी को तो आश्वासन दे दिया, देवता लोग भी पास में हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर भी हैं, सब खड़े हैं। अब बोले कि भगवान को पुकार लगाएं तो जाकर के लगाएं कहां, कहां पुकारा जाए? और शंकर भगवान कहते हैं, देवी, उस समाज में कोई कहता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, चलो वैकुंठ चला जाए, तो कोई कहे कि नहीं भगवान क्षीर सागर रहते हैं। और भगवान की खुद की वाणी है, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न वैकुंठ में न क्षीर सागर में मेरा स्थान कहाँ है? जहां पर मेरे भक्त मेरे गुण का गुणगान करे वहीं पर मैं रहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, सब लोग बैठे हैं और अवसर मिला, मैंने एक बात कही कि भाई इस परमात्मा को तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो जो भगवान है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विधि सब मान, कहूँ जो कहा जहाँ प्रभु नाम। अरे अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगटई जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। शंकर कहते हैं भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहां प्रेम होगा वहां भगवान प्रकट होंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अरे जान ले जो जाननी। केवल भगवान प्रेम प्रिय है, मिलहिन रघुपति बिनु अनुराग, अरे किए जोग तप
ज्ञान मेरा। कोई योग करे, तप करे, ज्ञान करे, वैराग्य का आश्रय ले, लेकिन भगवान प्रेम से ही प्रसन्न हो। महाराज सुना, भगवान की बात सुनी, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले बड़ी सुंदर बात है। और सब लोग मिलकर के, देवता लोग मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। आइए आप हम सब मिलकर के जो ब्रह्मा स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति है भगवान की, हम सब लोग मिलकर के गाएं। अरे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक धनपाल जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय काले में सूर्य अद्भुत सीता राम 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 सीता राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 जानि सवै सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सबने स्तुति करी भगवान की आकाशवाणी हुई कि आप लोग निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अंश के सहित अवतार लूंगा। और मैंने वरदान दे रखा है कश्यप अदिति महातप कीना, मैंने उनको वरदान दिया है मैं उनके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो दशरथ कौशल्या के रूप में अवतार लेंगे और मैं जाकर के नारद वचन सत्य सब करी हूं और परम शक्ति समेत अवतरी हूं। नारद का वचन सत्य करूंगा, मैं शक्ति के साथ अवतार लूंगा, इसलिए चिंता मत करो और निर्भय हो देव समुदाय। आप लोग निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ और भय से रहित हो करके और मेरा नाम लो। भगवान की वाणी सुनी, देवता लोग तुरंत प्रसन्न हो गए और ज्यों ही जाने लगे ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, सब रवाना हो रहे, देवता लोग भी रवाना हो रहे। ब्रह्मा जी ने रोका, बोले रहे कि भगवान सही कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, बोले तुम स्वार्थी हो, जैसे ही काम बना तुरंत रवाना। भगवान अगर हमारा काम करने आ रहे हैं तो हमें भी भगवान के काम में सहायता करनी पड़ेगी। निज लोक कहि बिरंचि गए देवन इहि सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही और हरि पद सेव हो जाए। जितने वानर लोग, जितने देवता लोग हैं, सब वानर का स्वरूप लेकर के और भगवान की सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाम्बवंत के रूप में जाऊंगा। इंद्र ने कहा अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। इंद्र किस रूप में आया? बाली के रूप में। सूर्य ने कहा मैं सुग्रीव के रूप में जाऊंगा। शंकर भगवान बोले तो फिर हम भी हनुमान जी के रूप में जाएंगे। सब लोगों ने निर्णय किया अलग अलग स्वरूप में भगवान के वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए हम जाएंगे। सब लोग अपने अपने धाम को गए, अपने अपने स्थान को गए। अब महाराज सबने तुरंत वानर शरीर धारण किया और भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे कि कब राम जी का अवतार हो और कब हमारा दुख दूर हो। अब महाराज गोस्वामी जी हमको इस कथा के बाद में अब श्री अयोध्या की तरफ ले चलते हैं और ऐसी अयोध्या मम धामदा पूरी सुख राशि, भगवान जिसको कहते हैं ऐसी अयोध्या मेरा धाम है। और भगवान जिसको मेरा कहे तो बड़ी बात है, भगवान के लिए तो कौन मेरा है कौन पराया है, लेकिन कहे मम धामदा मेरा धाम है और पूरी सुख राशि, सुख का भंडार है, सुख देने वाली है और अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। बाकी सब जगह के तो ठीक है लेकिन यहाँ रहने वाले प्रिय नहीं अति प्रिय है। भगवान ने ऐसा जब कहा, ऐसी अयोध्या नगरी की तरफ गोस्वामी जी लेकर चलते हैं। आइए आप और हम सब अयोध्या में प्रवेश करें। गोस्वामी जी कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित त्रिवि दशरथ नाम, वेद विदित त्रिवि दशरथ नाम, परम धुरंधर
गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी एक बार भूपति मन मानी एक बार भूपति मन माही भई जलानी मोरे सुतनानी भय कलानी मोरे सुत नारी गुरु प्रिय तुरत गयऊ महिमाला गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनती साला शरण लागी करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो हरहु धीर मोहि सुत नारी रहु धीर मोहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भजहारी त्रिभुवन विदित भगत भरहारी अवधपुरी रघुकुल मणिराम अवधपुरी रघुकुल मणिराम वेद विदित तेहि दशरथ नाम वेद विदित तेहि दशरथ नाम सुंदर अयोध्या नगरी रघुवंश का शासन है और राजा का नाम है दशरथ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद भी जिनको जानते हैं। और कैसे राजा हैं गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। देखो धुरंधर का एक अर्थ होता है जो धुरी को धारण करे वो धुरंधर है। तो धर्म की धुरी को जो धारण करने वाले हैं, धर्म के मार्ग से कभी हटने वाले नहीं। और ऐसे, और धर्म किसको कहे? बोले सत्य धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म सत्य। और ऐसे सत्य के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे सत्य के लिए, ऐसे वचन के लिए अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी है और भगवान की भक्ति, हृदय भक्ति मति, हृदय में भक्ति है और बुद्धि निरंतर विष्णु चरण में, नारायण चरण में लगी रहती है। ऐसे राजा है। अब राजा का परिचय दिया, उसके बाद कहते हैं कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। रानियां हैं। अब देखो कोई कहता है दशरथ जी के 3 रानी, कोई के 365 है, कोई के कितनी है। गोस्वामी जी बोले कौशल्या आदि नारी प्रिय। अब कौशल्या के बाद आदि लगा दिया। आदि में इन्फिनाइट हो तो भी चले, असंख्य हो तो भी चले, 3 भी चले, 365 भी चले। अपने अपने मति से जिसको जैसा ठीक लगे मान लो। लेकिन प्रमुख कौन है? कौशल्या। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। सब की सब नारियां हैं पति के अनुकूल आचरण करने वाली, परम पुनीत पवित्र आचरण करने वाली, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल मिली। भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, दृढ़ प्रेम है, ऐसे राजा दशरथ, ऐसी उनकी रानियां। और गोस्वामी जी कहते हैं
एक बार की बात है, एक बार भूपति मन माही, राजा बैठे और मन में विचार आया, देखो जगत जिसको मिला है, जिसको मिला है, जिसको मिला था, जिसको मिलेगा, अपूर्ण मिला है, अपूर्ण ही मिलेगा। पूरा संसार न किसी ने पाया है, न किसी को प्राप्त होगा, क्योंकि संसार जब खुद अपूर्ण है तो पूरा किसी को मिले कैसे। और ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को जिसने प्राप्त किया है, भगवान को पूरा प्राप्त किया है। कितना भी जगत में मिल जाए लेकिन पूर्णता कभी नहीं मिलती। तृप्ति है ना कि बस आज सब कुछ हो गया, अब हमको कोई इच्छा शेष नहीं रही, ऐसा कभी दिन नहीं आता। घणो एक बढ़िया जीवन मिल जावे, अच्छे से अच्छा भोजन कर लो, लगे कि बस अब तो तृप्त हो गए, दूसरे दिन पाची तैयार, बड़े लोग बढ़िया से बढ़िया जगह घूम के आ जाओ, हमको लगे अब इससे सुंदर क्या जगह होगी, अब कहीं नहीं जाना। 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद पाछो मन यूं जावे कि हमें थोड़ा भले चाला पारे, पग में भवरो पाछो फिरे। महाराज जीवन में पूर्णता किसी को नहीं। दशरथ राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, और वेद विदित तेहि दशरथ नाव। सब लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं, अर्ध सिंहासन। तो स्वामी जी कहते हैं इंद्र के वहां जाते हैं तो इंद्र आधा सिंहासन है ना, दशरथ जी को देता है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे राजा हैं फिर भी, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुखना। मन में आया मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसा मन में जो ही चिंता आई, और गुरु गृह तुरत कयो महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाल। दुख आवे, कष्ट आवे, मन भर जाए, कोई ऐसी पीड़ा है कि जो हृदय में बहुत वेदना कर रही है, तो हर किसी के सामने न गाया जाए, हर किसी के सामने न रोया जाए, केवल और केवल भगवान के चरणों में जाओ और जाकर के सुनाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि। आशा एक राम जी से, तुझी आशा छोड़ दो, सबसे छोड़। नाता एक राम जी से, तुझा नाता। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे ताहि। गए गुरु के पास जाकर के चरणों में निज दुख सुख सब तुरंत सुनाया, दुख सुख सब सुनाया, और कहा महाराज इतना पवित्र रघुवंश है, इतना नामवर रघुवंश है, सब लोग जिसकी महिमा गाते हैं, लेकिन क्या मेरे साथ में समाप्त हो जाए। इस गादी को, इस वंश को संभालने वाला, इस वंश का कोई दीपक क्या होगा नहीं, कल को इसको कौन याद रखेगा। ऐसा मन में भाव आया। और जब देखो वशिष्ठ जी को तो पता था ना कि राजा के लड़के होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, लेकिन वशिष्ठ जी ने आज तक कहा नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करने से ही वस्तु प्राप्त होगी, मांगने से ही वस्तु मिलेगी। आज तक दशरथ जी ने पूछा नहीं तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, और आज यूं ही निवेदन किया कि हमको पुत्र चाहिए, तो बोले धरहु धीर हो ही सुतचारी। एक नहीं 4 लड़के होंगे, और कैसे, त्रिभुवन विदित भगत भय हार। 3 लोग जिनकी महिमा जानने वाला है, भक्तों के भय को दूर करने वाले ऐसे पुत्र तुम्हारे यहाँ होंगे। राजा सुने, प्रसन्न हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और भगति सहित मुनि आहुति दी, और साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान। क्षीरान्न का पात्र, भविष्यान्न का पात्र लेकर के आए, दिया वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी ने राजा को दिया, और कहा भली भांति अपनी रानियों में दे दो। आधा भाग कौशल्या जी को, फिर आधे का आधा पाव भाग श्री सुमित्रा जी को, और जो पाव है उसके 2 हिस्से करवाए, एक कौशल्या जी के हाथ से, एक कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया। इस प्रकार से 3 रानियों में 4 भाग हुए, चारों को 4 भाग मिले। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाई, परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समा।
प्रसाद मिला, रानियां प्रसन्न हुई और जो ही प्रसाद मिला है और गोस्वामी जी उद्घोषणा करते हैं, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, ए भई हृदय हर्षित सुख भाई। रानियां गर्भावस्था को प्राप्त हुई। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भगवान नहीं आए, भगवान का तेज आया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, साक्षात परमात्मा गर्भ में आए। मैं बड़ा सुंदर दृष्टांत एक सुना था। एक संत हुए वृंदावन के स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, सो कहा करते थे, बोले भाई एक बार की बात है, कई कथा कह रहे वृंदावन में और जाकर के कथा सुना रहे, तो कथा में प्रसंग आया कि भगवान ने वरदान दिया और भगवान गर्भ में आए अवतार लेने से पूर्व। तो कोई पंडित जी आए और पंडित जी ने आकर के कहा, बोले भाई भगवान कभी किसी गर्भ में थोड़ी आते, भगवान किसी गर्भ में आए? तो अखंडानंद जी बोले भाई हमको तो कह दिया, तो हमने तो सुन लिया, हमको थोड़ी पता, भाई हम तो भगवान से मिले नहीं। तो बोले किसी संत ने आकर के कहा, फिर समझाया कि भाई कोई ऐसा कहे कि भगवान गर्भ में नहीं आते, तो बोलना कि भाई भगवान अगर करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थो से, भगवान जो होनी को भी अनहोनी करे, अनहोनी को होनी कर दे। ऐसे परमात्मा गोस्वामी जी जिनके लिए कहते हैं मसक ही कर ही बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही, ऐसे भगवान हैं जो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर बना सकते हैं। ऐसे परमात्मा अगर सर्व समर्थ हैं तो भक्त के गर्भ में क्यों नहीं आ सकते? आप भक्त के गर्भ में आने में भगवान को कौन रोक रहा? और दूसरी बात कि भगवान अगर वरदान दे कि भाई मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और भगवान गर्भ में नहीं आए तो बेटा कैसे हुए? गर्भ से जो उत्पन्न हुआ, गर्भ जो हुआ वही तो पुत्र हुआ। तो भगवान की बात झूठी पड़ जाए और भगवान झूठ बोले सो करे। तो बोले भगवान गर्भ में भी आ सकते हैं और भगवान गर्भ में आए अपने वचन की रक्षा के लिए और माता पिता को सुख देने के लिए। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज हिराए, शोभाशील तेज की खाए। अरे सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। समय व्यतीत हुआ, भगवान के आगमन का समय, भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आया है और भगवान कब प्रकट होंगे? गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह भारती सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखम। हमारे घर में संतान हो तो हम लोग राजी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोहल्ला वाला राजी भेजे इन बच्चों का, सगे संबंधी प्रसन्न हो जाए। लेकिन भगवान अब प्रकट होने वाले, गोस्वामी जी कहते हैं चर अरु अचर हर्ष जुत। चराचर जगत संसार में जो जिंदा है, प्राण युक्त है, सप्राण है, सो तो हर्षित है। अचर लोग हैं सो भी हर्षित हैं। पर्वत है, नदी है, पेड़ है, भूमि है, ये सब भी हर्षित है। क्यों? राम जन्म सुखम, रघुनाथ जी का अवतार होने वाला है, राम जी का जन्म होने वाला है और सुख का मूल है ऐसा राम जन्म। और गोस्वामी जी कहते हैं, हमको लिए चलते हैं कि भाई कैसी दशा, किस दिन और किस घड़ी भगवान आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पावन काल मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम।
शीतल मंद सुरभि बन बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा श्रवहि सकल सरिता मृतधारा वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा श्रवहि सकल सरिता मृतधारा सो अवसर बिरंची जग जाना चले सकल सुर चाँदनी माना सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साहिब माना गगन विमल संकुल सूरजोधा गावहि गुण गंधर्व बहुधा गगन विमल संकुल सुरजोधा गावै गुण गंधर्व बरूथा वर्षहि सुमन सुअंजलि सारी गहगहि गगन दुन्दुभि बाजी वर्षहि सुमन सुअंजलि साजे गहगहि गगन दुन्दुभि बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि सेवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा नौमि तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अमित हरिप्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हविषित हरिप्रीता नवमी तिथि मधुमास चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और वार कौन सा? मंगल। नवमी भौम वार मधुमास। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, मंगलवार है, चैत्र का महीना है और गोस्वामी जी कहते हैं अभिजीत हरिप्रीता। ये जो लगभग यही समय है, बराबर है कि टाइम आते ही? हाँ, 5 मिनट में तो भगवान कटक पहुंचे। देखो तो अभिजीत मुहूर्त हुआ है और गोस्वामी जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीतल घामा। चैत्र का महीना है, दोपहर का समय है और न सर्दी ज्यादा है न गर्मी ज्यादा है और पावन काल लोक विश्राम। भोजन करके सब सोने की व्यवस्था, सब सो रहे हैं, आराम की ओर जा रहे, विश्राम की ओर जा रहे हैं और इस समय शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। महाराज ठंडी शीतल और सुगंधित हवा बह रही है और जितने संत लोग हैं, जितने मुनि लोग हैं, सबको लगता है कि आज कुछ शुभ होने वाला है, आज कुछ ऐसा मंगल होने वाला है। क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन मानो अंग सबके फर्क रहे हैं, शुभ सगुन हो रहे हैं, सब कोई जान रहा है कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। संपूर्ण प्रकृति बन कुसुमित गिरिगन मनियारा और श्रवहि सकल सरितामृत धारा। सारी प्रकृति में वन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब पर पुष्प खिल गए, फूल लग गए, फल लगने लगे हैं और उसी समय गिरिगन है, पर्वत जो है मणियां देने लगे हैं, नदियों में अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। और जब भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना है, सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। सारे देवताओं को लेकर के अपने अपने विमान को सजा करके ब्रह्मा जी महाराज आए, आकाश मार्ग में स्थित हुए और गगन विमल संकुल सूरज उठा, गावई गुण गंधर्व बरुता। भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करी, गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति करके और सब
नर नाग मुनि देव सब अपने अपने स्थान को गए और गोस्वामी जी कहते हैं हर सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम हर जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। बोलिए श्री नारायण भगवान, बोलिए श्री राम जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार, अयोध्याधीश। हाल भगवान को मोटा विया है, छोरो नहीं वियो है। तो सब लोग स्तुति करके गए, भगवान प्रकट हुए और चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए, चार भुजा वाले प्रकट हुए। माँ ने देखा और माँ ने देख करके गोस्वामी जी स्तुति करते हैं। आइए आप और हम सब मिल करके स्तुति का गान करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखाई लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारि ओषधि पदमाला नयन विशाल कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञाना तीत आना वेद पुराण बंदिता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहिता श्रुति संता शोभम लागी जन अनुरागी भयम प्रगट ब्रह्मांड निकाया निरमित माया ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम गति में जपरे मम सोमासी प्रहासी सुनत धीरमति उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना सहित बहुत विधि कीन जय कही कथा दुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम भरे माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु साथ मेरो पाई दे शिशुलीला अति प्रिय शीला रे सुख परम सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित गावही हरि पद पावही तेन परहि विप्रधेन सुर संकहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान का सुंदर स्वरूप देखा और
घनश्याम स्वरूप देख करके, नील कमल जैसा स्वरूप देख करके, निज आयुध भुज चारे, चारों भुजाओं में 4 आयुध धारण कर रखे हैं और गले में सुंदर वनमाला धारण कर रखी है। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके माँ ने हाथ जोड़े, कब दुई कर जोड़ी स्तुति तो, अरे केहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण मनन। माँ ने हाथ जोड़ करके भगवान को कहा, हे अनंत, आपका कोई न आदि है, न कोई पार है, न अंत है। हे प्रभु, आपकी स्तुति कैसे करूं, किस प्रकार से मैं आपके गुण गाऊं। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण अनंता, वेद पुराण सब आपकी स्तुति में असमर्थ है। और माँ को ऐसा मन में आया, भगवान अब जब अवतार लिए तो माँ को थोड़ा सा ज्ञान हुआ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, कैसे भगवान, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। बोले ऐसे भगवान, सोम मोर पासी यहोपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। इतना विशाल परमात्मा जिसके अंदर चराचर जगत समाहित है, वह भगवान मेरे गर्भ में आकर के, मेरे अंदर में, मेरे उदर में, मेरे उर में रहा है। ये तो हंसी की बात हो गई। माँ को विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा। सुनत धीर मति थिर न रहे, न धीरज धारण हो रहा है, न बुद्धि स्थिर रह पा रही। भगवान को जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने विचार किया कि हम तो आए विचार करें कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, तो माता जी तो भगवान बना रही है और भगवान ने तो पर आड़ा में बिठा हुआ तो बारे आई जो मती પડદો બરાબર લાગેલો રહે, रोटी टाइम टाइम मिल जाए, दीवो लाग जाए, घंटी बजा दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भगवान विचार करे, अहीं तो जो नो बतो करो कहीं को, इससे ज्यादा करो। भगवान बोले मैं तो प्रेम के लिए आया और आप प्रेम नहीं, आप पूजा कर रही। हमको पूजा की आवश्यकता नहीं, हमको प्रेम चाहिए। इसलिए कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेही प्रकार सुत प्रेम, बेटे वाला प्रेम है किस प्रकार से उत्पन्न हो। माँ को कहा तो माँ ने कहा बेटे वाला प्रेम बेटा हो उसमें आवे ना, आप तो बाप बन के आए, बाप में बेटे वाला प्रेम कहां से है। तो भगवान कहे बेटा कैसे बना जाता, बने नहीं तो पता कहां से चले। तो बोले बेटा हो उसके लिए छोटा होना पड़ता है। भगवान तब शिशु रूप भय खराए, बिल्कुल छोटे से हो गए, बालक नवजात शिशु हो। भगवान बोले अब बराबर। माता जी बोले अभी आधा काम हुआ है। बोले क्यों? बोले छोटा बच्चा है वो बोलता नहीं, वो तो रोता है। तो भगवान के मारा माता एडी कहीं आई जो मैं रो, मेरे कौन सा कष्ट आया जो मैं रो। और माँ कहती है कष्ट तुम पर नहीं तुम्हारे भक्तों के ऊपर आया है, उसका अनुभव करो तो तुमको भी पता चले कैसा कष्ट सब लोग भुगत रहे हैं। उनके दुख का अनुभव करने के लिए रोना जरूरी है। भगवान को कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूठा। भगवान को कहा शिशु लीला करो, बाल लीला करो। और भगवान ने सुना, अरे सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुरभु। छोटे हुए भगवान रुदन करने लगे। माँ परम प्रसन्न हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं यह चरित जगा वही हरि पद पावै, तीन पर ही कब। यह जो चरित्र सुने जो गाए, कभी भव सागर में न जाना पड़े। भगवान प्रकट हुए, बाल रूप में आए और भगवान जो ही बालक बने हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी।
दशरथ पुत्र जनम सुनि काना दशरथ पुत्र जनम सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति वीरा चाहत उठन करत मति वीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजाओ बाजा कहा बुलाई बजाओ बाजा कहा बुलाई बजाओ जो ही भगवान छोटे हुए कौशल्या माँ की गोद में आए और भगवान जो ही रोने लगे और रोने की आवाज सुनी है सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सब रानियां भ्रम में आई क्योंकि न तो कोई प्रसव पीड़ा है न कोई और आवाज आई सीधी भगवान के रोने की ही आवाज आई तो सब रानियां दौड़ती दौड़ती आई आकर के जब देखा हर्षित जह तह धाई दासी हर्षित सगल मगन पुरवासी सारे लोगों को समाचार मिला है सब लोगों ने सुना सब लोग हर्षित कोई इधर दौड़ रहा कोई उसको समाचार देने दौड़ रहा कोई किसी को समाचार देने दौड़ रहा है और इतने में एक दासी जाकर के महाराज दशरथ के पास पहुंची और जाकर के कहा महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राजा को कहा महाराज आपको बधाई हो। दशरथ ने सुना तो बोले बधाई किस चीज की बोले आपके लड़का हुआ है बोले श्री रामचंद्र भगवान हाँ, आज बड़े प्रेम आपको चिंता मत करो ये हाँ बस बैठो बैठो 2 मिनट बैठो यानी बच्चे छुट्टी कराएं स्कूल की 2 मिनट અને મને ભૂખ લાગી હતી કડે આટલું જવા તો કઈ મિલે पानी तो महाराज पीवा दियो कोनी बीच में राजा के पास समाचार गए और गोस्वामी जी कहते हैं मानव ब्रह्मानंद समाना मानव सचमुच में ईश्वर की प्राप्ति हुई राजा प्रसन्न हुए और परम प्रेम मन पुलक शरीर पुलकित हो रहा है उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजा ऐसे भाव विवल है उठा नहीं जा रहा और मन में विचार कर रहे क्यों क्योंकि गुरु जी ने कहा था तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी एक तो मन में ये चिंता कि 4 का कहा था एक का ही समाचार आया है 3 किधर रह गए और दूसरा ये कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई गुरु जी ने कहा कि त्रिभुवन को पवित्र करने वाले परमात्मा आएंगे तो क्या सच में वही ईश्वर मेरे यहाँ पर आए कि जिनका नाम लेने से सब काम शुभ हो जाता है राजा इस प्रकार से और इतने में बाजे बजाने वाले हैं उनको बुलाया परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ हूँ बाजा अयोध्या नगरी में